सालों के बाद भी जिया खान डेथ मिस्ट्री की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है और अब जाकर सूरज पंचोली के लॉयर प्रशांत पाटिल ने इस केस के ट्रायल के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दर्ज कर दी है। हमारे साथ हैं सूरज पंचोली के लॉयर प्रशांत पाटिल। वेलकम टू न्यूज़ 24 सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने दो एप्लीकेशंस दिए हैं, एक बॉम्बे हाई कोर्ट में और एक दूसरा सेशन कोर्ट में। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि किस तरह के एप्लीकेशंस जो हैं आपने वहाँ पर आपने फाइल की। देखिए, ये केस जून 2013 का है। आज तक इस केस में चार्जेस फ्रेम नहीं हो पा रहे थे, इसलिए हम लोग ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन करके हमने रिक्वेस्ट किया हाई कोर्ट को इस केस को 6 महीने के अंदर अंदर ख़त्म कर दिया जाए। इस केस में पिछले 4 सालों में कंप्लेनेंट के एडजमेंट एप्लीकेशंस के वजह से, कंप्लेनेंट के कंडक्ट के वजह से, कंप्लेनेंट के डिलेइंग टैक्टिक्स के वजह से आज तक ये केस सफ़र हो रहा था। जो भी सच है ये ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन आज तक कंप्लेनेंट और उनके वकीलों ने सिर्फ मीडिया के सामने एलिगेशंस किए, लेकिन आज तक कोर्ट में आके किसी ने भी कोई भी एलिगेशंस को साबित नहीं किया। इसलिए हमने ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में जाके ये रिक्वेस्ट किया था कि इस मैटर को 6 महीने के अंदर अंदर एक्सपीडिएट करके कंक्लूड किया जाए। अच्छा, ये इस बीच में जो है काफ़ी अलग अलग तरीके के जो चार्जेस हैं इस तरीके के सामने आए, भले ही पूरी तरीके से साबित नहीं हो पाए, जैसे अबेटमेंट टू सुसाइड के, उसके बाद मर्डर केस भी कहा गया इसे। तो आप इस केस को पूरी तरीके से किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जो भी चार्जेस है इस केस में 2 चार्जशीट फाइल की गई। एक जूहू पुलिस स्टेशन ने चार्जशीट फाइल की है अबेटमेंट टू सुसाइड के मामले में। उसके बाद ये मैटर सीबीआई को ट्रांसफ़र हुआ। सीबीआई ने भी इस चार्जशीट में अबेटमेंट टू सुसाइड का एलिगेशन किया हुआ है। अब ये दोनों एलिगेशंस उनको प्रूव करने, यानी कि सीबीआई को और पुलिस को, ये उनको प्रूव करने कोर्ट के सामने। मेरे क्लाइंट को ही हैज़ अ राइट टू रिमेन साइलेंट। हमको हमारा इनोसेंस प्रूव नहीं करना होता। ये प्रोसिक्यूशन के एलिगेशंस है, प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाके इस एलिगेशन को प्रूव करना पड़ेगा। हमारी बस ये दरख्वास्त थी, हमारी ये रिक्वेस्ट थी कोर्ट के सामने, जो भी केस चले, जो भी ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चले, वो जल्द से जल्द चले। इसमें किसी को भी एडजमेंट लेने के लिए अलाउड ना हो और एक कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट चले। हम देखते आ रहे हैं कि 2013 से ये केस चलता आ रहा है, तो आपने इतने सालों के बाद जाके 2018 अब शुरू हो चुका है, अब ये एप्लीकेशन देने की क्यों सोची? क्या आपके दिमाग में आया? मतलब इतने टाइम से जो है ये इतना लंबा क्यों खिंच रहा था? क्या एविडेंस नहीं थे या फिर क्या उसकी वजह थी? देखिए, ये एप्लीकेशंस हम लोग शुरुआत से करते आ रहे हैं। ये कोर्ट का जो रोजनामा है, जो कोर्ट का रिकॉर्ड है, ये आपको दिखाएगा कि मेरे क्लाइंट ने शुरुआत से ये एप्लीकेशंस करते आ रहे हैं कि इस ट्रायल को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। इसके बावजूद कंप्लेनेंट ने आके एडजमेंट्स लिए, इसके बावजूद कंप्लेनेंट ने डिलेइंग टैक्टिक्स की, इसके बावजूद कंप्लेनेंट ने जाके कोर्ट से स्टेज लिए। अच्छा, हाल ही में ये खबरें आ रही हैं इन दिनों जो हर जगह पर कि अबेटमेंट के जो चार्जेस हैं वो सूरज पर लगे हैं, तो ये तो पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन क्या ये जो अबेटमेंट के चार्जेस हैं और जो आपने ट्रायल फाइल की है एप्लीकेशन, उससे कहीं ना कहीं क्या सूरज को दोषी ठहराया जाता है उन्हें, या फिर आगे जाके जो है प्रोसीडिंग्स में उन्हें दोषी करार दिया जा सकता है? देखिए, ये सब ऑनरेबल कोर्ट का फैसला है। अब ये मैटर सब जुडिस है। ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आज जाके चालू हो चुकी है। 14 फरवरी से विटनेसेस आएंगे, एविडेंस लीड होगा। एविडेंस के बाद ऑनरेबल कोर्ट का फैसला है कि इसमें कोई दोषी है या नहीं है, क्या विटनेसेस ने झूठ बोला है या नहीं है, इस केस में क्या कंप्लेनेंट ने उनके खुद के स्टेटमेंट्स कई बार बदले हैं या नहीं है। ये सारी सच्चाई ये ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगा, जबकि ये मैटर सब जुडिस है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, हमारा जो संविधान है ये हर अक्यूज्ड को इनोसेंट समझता है अनटिल एंड अनलेस ही इज प्रूवन गिल्टी। जब तक उसको दोषी ना करार दिया जाए, वो अक्यूज्ड को आप गिल्टी नहीं प्रूव कर सकते। आपका कहना है कि ये जो खबर है अबेटमेंट टू सुसाइड का, ये जो चार्जेस लगे हैं सूरज पर, ये जो खबरें आ रही हैं, ये चार्जेस लगे नहीं हैं पूरी तरीके से, या क्या है? मतलब ये खबरें कितनी सच हैं? देखिए, ट्रायल जब तक शुरुआत नहीं होगा तब तक ट्रायल खत्म कैसे होगा? ये कोई एलिगेशंस, सारे एलिगेशंस जो होते हैं, इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत होनी चाहिए और कहीं ना कहीं अंत होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में ये पहला स्टेप होता है कि अक्यूज जाके ट्रायल कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट के सामने बोलता है कि मैं इनोसेंट हूँ। उसके बाद एविडेंस लीड होता है। आज ये स्टेज एविडेंस लीड करने की है, तो इससे ना सूरज पंचोली को दोषी ठहराया गया है, ना उनको एक्विटल मिला है। ये अभी मैटर की शुरुआत है। जब मैटर खत्म होगा तो हम लोग इसके ऊपर कंक्लूसिवली कुछ स्टेटमेंट दे पाएंगे।
इसके अलावा जो सुसाइड नोट्स जो मिले थे जिया खान की डेथ के बाद, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है ये खबरें आ रही थी कि उससे पता चलता है कि सूरज के का जो रवैया था उन्हें लेकर या मारपीट को लेकर जो है जिस तरीके से उन्हें उकसाया गया है, कहीं ना कहीं इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या इस तरीके की कोई चीज़ है सुसाइड नोट में, या फिर इससे सूरज जो है दोषी करार ठहरते हैं? आप किस तरीके से इसे डिफेंड करेंगे कोर्ट? देखिए, सबसे पहली बात, सुसाइड नोट आप पढ़ लीजिएगा, वो रिकॉर्ड पे है। पूरे सुसाइड नोट में सूरज पंचोली का कहीं नाम नहीं है। पूरे सुसाइड नोट में डिसीज्ड का खुद का नाम नहीं है। पूरी सुसाइड नोट पे कोई तारीख नहीं है, ना ये किसी के नाम से है। और खुद राबिया जी जो कंप्लेनेंट है इसको सुसाइड नोट नहीं मानती। ये कहाँ से डॉक्यूमेंट आया, ये किसने फाइल किया, ये सब ट्रायल कोर्ट की बात है जो एविडेंस में प्रूव होगा। लेकिन ये जो मीडिया में बातें चल रही है कि उसमें मारपीट की बात की गई है, इसमें सूरज पंचोली को दोषी ठहराया गया है, ऐसा एक भी सेंटेंस सुसाइड नोट में नहीं है। तो ये बेहतरीन होगा कि अगर आप सुसाइड नोट दिखा पाओ, सबको पता चलेगा कि सुसाइड नोट में सूरज पंचोली का कहीं पे भी नाम नहीं है। आखिरी में इसके आगे जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो किस तरीके से होंगी? इतने साल हो गए हैं केस को, अब भी चलता आ रहा है, सीबीआई पुलिस से सीबीआई के पास चला गया, लेकिन अब जो है ये केस आपने एप्लीकेशन दे दिया है, अब आगे किस तरीके से प्रोसीडिंग्स होंगे? आगे इस केस में विटनेसेस को बुलाया जाएगा जिसके ऊपर सीबीआई रिलाई करना चाहती है अपनी केस को साबित करने के लिए। हर विटनेसेस को अपना साइड रखने के लिए उनका अधिकार है। उसके बाद हम लोग उनका क्रॉस एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे। इन दोनों चीज़ों के बाद ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये चार्जेस सही थे या गलत थे। कैमरामैन भुवन के साथ शिल्पा दास, E24 न्यूज़ 24 मुंबई।